बरसात का मौसम था। छोटे से कस्बे में रहने वाला रमेश अपनी साइकिल पर कचौड़ी सब्जी बेचकर किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी पत्नी सीमा रोज सुबह जल्दी उठकर उसके लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनाती थी। सीमा, कचौड़ी तैयार हो गई क्या? आज हाट बाजार भी है, जल्दी निकलना होगा। हाँ जी, बस आखिरी कचौड़ी तल रही हूँ। आलू की सब्जी भी तैयार है। इतने में आसमान में जोर की बिजली चमकी और काले बादल छा गए। लगता है आज फिर बारिश होने वाली है। जल्दी से सब सामान पैक कर दो। ये लो, सब्जी भगोने में भर दी है और कचौड़ियाँ भी पॉलिथीन में रख दी है। रमेश साइकिल पर सामान टांग कर बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार में चारों तरफ दुकानें लगी थीं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ एक नए ठेले के पास लगी थी। आओ भैया, 10 के 5 करारे गोलगप्पे, खट्टे मीठे पानी के साथ। रमेश के पुराने ग्राहक भी उसी ठेले के पास खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे थे। गर्मा गर्म कचौड़ी ले लो भैया, 20 रुपए की प्लेट। लेकिन बहुत कम लोग उसकी तरफ आ रहे थे। तभी उसका दोस्त मोनू वहां से गुजरा। अरे मोनू भैया, कचौड़ी खाओगे? आज नहीं रमेश भाई, आज तो नए गोलगप्पे वाले का स्वाद चख। ये सुनकर रमेश का मन उदास हो। आओ भैया, बारिश में गोलगप्पे खाने का मजा ही अलग है। बारिश रुकने के बाद धीरे धीरे रमेश की भी कुछ कचौड़ियां बिक गईं। रात को वो थका हुआ घर। पापा, नहीं बेटा, आज गोलगप्पे वाला आया ही नहीं। बेटा उदास हो गया। सीमा ने रमेश के चेहरे से ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ जी? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बाजार में नया गोलगप्पे वाला आ गया है, सारे ग्राहक वहीं चले गए। अगले दिन रमेश बाजार पहुंचा तो देखा कि उसकी जगह पर वही गोलगप्पे वाला ठेला लगाकर खड़ा है। अरे भाई, ये मेरी जगह है, मैं यहाँ रोज कचौड़ी बेचता हूँ। अब यहाँ वही ठेला लगाएगा जो ज्यादा पैसे देगा। रमेश बेबस होकर लौट आया और मजबूरी में फैक्ट्री में मजदूरी करने लगा। एक दिन सीमा बाजार गई तो उसने देखा कि गोलगप्पे वाला गंदे हाथों से लोगों को गोलगप्पे खिला रहा था। मैं इससे बेहतर गोलगप्पे बना सकती हूँ। उसने उसी शाम घर पर गोलगप्पे बनाए। पूरे परिवार ने खाकर उसकी तारीफ की। भाभी, आप तो बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती हो, बाजार में बेचोगी तो खूब चलेंगे। अगले दिन रमेश किराए पर ठेला लेकर आया और सीमा ने गोलगप्पे बनाकर बाजार में ठेला लगा दिया। आओ भैया, 10 के 5 चटपटे गोलगप्पे, साथ में पापड़ी फ्री। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग। वाह बहन जी, इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे। 1 घंटे में ही सीमा के सारे गोलगप्पे। उस दिन के बाद सीमा के गोलगप्पे पूरे बाजार में मशहूर हो गए और धीरे धीरे उनके घर की हालत भी सुधरने लगी। आज समझ आया, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती।